बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 8 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का सेकंड लास्ट टॉपिक रेफ्रिजरेटर को समझेंगे। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि इस बुक के तमाम लेक्चर आपको ईजिली मिल जाएँ। बेटा, हमारे पास रेफ्रिजरेटर एक ऐसी डिवाइस है जो हीट इंजन के बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस में वर्क करती है। मतलब हीट इंजन जो है बेटा वो हॉट रेजरवायर से हीट को फ्लो करवाता है लो रेजरवायर की तरफ, यानी कोल्ड रेजरवायर की तरफ। और हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के लॉ में भी हमने यही पढ़ा था कि हमेशा जो हीट का नेचुरल फ्लो होगा वो हॉट रेजरवायर से कोल्ड रेजरवायर की तरफ होगा। लेकिन बेटा हमारे पास रेफ्रिजरेटर के अंदर जो हीट है वो कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ मूव करती है, और इस काम को करने के लिए हमें वर्क डन करना पड़ता है। फर्स्ट कर लेते हैं इस डायग्राम के अंदर, ये हमारे पास ये रेफ्रिजरेटर है। हम सबके घरों में भी रेफ्रिजरेटर मौजूद है जिसे हम फ्रिज भी कहते हैं। इस फ्रिज के साथ बेटा एक कंप्रेसर लगा होता है, और कंप्रेसर क्या करता है बेटा, हमारे पास कंप्रेसर वर्क डन करता है, और कंप्रेसर वर्क करके बेटा इस रेफ्रिजरेटर यानी कोल्ड रेजरवायर से हीट को एब्जॉर्ब करके हॉट रेजरवायर की तरफ मूव करवाता है। और इसी वजह से हमारे पास जो फ्रिज के अंदर का टेम्परेचर होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता। आपने देखा होगा अगर लाइट चली जाए पाकिस्तान के अंदर अमूमन लोड शेडिंग होती रहती है, तो बेटा हमारे पास फ्रिज के अंदर का भी टेम्परेचर कम होने लगता है क्योंकि कंप्रेसर अपना वर्क करना छोड़ जाता है लाइट जाने के बाद। तो बेटा हमारे पास जैसे ही लाइट वापस आती है दोबारा से कंप्रेसर वर्क करना स्टार्ट करता है और हीट एब्जॉर्ब करके फ्रिज से बाहर मूव करवाता है हॉट रेजरवायर की तरफ। यहाँ पर हॉट रेजरवायर वो सराउंडिंग वो एरिया है जहाँ पर फ्रिज हम रखते हैं। डिफाइन कैसे करेंगे रेफ्रिजरेटर को बेटा? अ रेफ्रिजरेटर कैन बी डिफाइन एज अ डिवाइस इन विच द वर्किंग सब्सटेंस, यहाँ पर वर्किंग सब्सटेंस कौन सा है बेटा? हमारे पास कंप्रेसर फ्रिज के अंदर वर्किंग सब्सटेंस कहलाता है, जो वर्क करता है इस हीट को बाहर निकालने के लिए। परफॉर्म अ साइकिल इन द डायरेक्शन ऑपोजिट टू दैट ऑफ ए हीट इंजन। इन अ सिंपलर टर्म, द मशीन दैट एक्सर्ट हीट फ्रॉम कोल्ड स्पेस एंड मूव इट टू द वार्मर स्पेस यूटिलाइजिंग वर्क इनपुट टू अचीव इट्स ट्रांसफर्स। ऑपरेशन ऑफ रेफ्रिजरेटर में बेटा हमारे पास तीन मेजर ऑपरेशन है। सबसे पहले रेफ्रिजरेटर से हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है, फिर वर्क इनपुट यानी कि उस हीट को बाहर निकालने के लिए कंप्रेसर गैस का यूज़ करता है, क्योंकि गैस जो है वो सारी हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है, और उसके बाद उस हीट को थर्ड प्रोसेस में बाहर निकाल दिया जाता है। हमारे पास बेटा इन तीनों प्रोसेस को आपने याद रखना है। और नेक्स्ट है बेटा हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है बेटा? रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी का पता लगाने के लिए कि कौन सा रेफ्रिजरेटर ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है और कौन सा थोड़ा कम परफॉर्म कर रहा है, उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। कोफिशिएंट परफॉर्मेंस एक्चुअली रेशियो है हमारे पास कितनी हीट रिमूव की गई और कितना वर्क डन किया गया। मतलब हमारे पास जो फर्ज कर लें हमारे पास रेफ्रिजरेटर ने कितनी हीट बेटा रिमूव की और कितना वर्क डन किया, इसकी जो रेशियो होगी वो हमारे पास कहलाएगी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। डिफाइन कैसे करेंगे? द एफिशिएंसी ऑफ रेफ्रिजरेटर इज मेजर्ड बाय इट्स कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस विच इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ अमाउंट हीट रिमूव। Q2 हमारे पास कितनी हीट निकली उसमें से रेफ्रिजरेटर में से, तो बेटा Q2 रिमूव हीट है फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर टू द वर्क डन। और ये हमारे पास बेटा वर्क डन का फार्मूला होता है Q1 माइनस Q2। जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस का फार्मूला आ जाएगा Q2 डिवाइड बाई Q1 माइनस Q2। और ये इस फार्मूले से हम किसी भी रेफ्रिजरेटर की एफिशिएंसी का पता लगा सकते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हीट पंप। हीट पंप भी बेटा सेम प्रिंसिपल पर वर्क करता है, मतलब कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ हीट ट्रांसफर करता है। लेकिन बेटा ये यूज होता है हीटिंग पर्पस के लिए। मतलब फॉर एग्जांपल एसी की तरह का हमारे पास एक हीटर होता है जो हीट पंप का रोल प्ले करता है। मतलब सर्दियों में हमें हीटर्स की ज़रूरत होती है, इलेक्ट्रिक हीटर्स की। तो बेटा बाहर सराउंडिंग में हमारे पास टेम्परेचर ठंड होती है, काफ़ी लो होता है, तो ये हीटर क्या करता है बेटा, बाहर से हीट एब्जॉर्ब करके कमरे के अंदर यानी हॉट रेजरवायर की तरफ बेटा उसको ट्रांसफ़र करता है। तो बेटा ऐसी चीज़ को, ऐसी डिवाइस को हम नाम देते हैं हीट पंप का। हीट पंप ऑपरेट ऑन द सेम प्रिंसिपल एज अ रेफ्रिजरेटर बट इट इज़ यूज्ड फॉर हीटिंग पर्पस। इट रिमूव हीट फ्रॉम द कोल्ड रेजरवायर एंड डिलीवर इट टू द हॉट रेजरवायर। द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ फॉर हीटिंग कैन बी डिफाइन एज, पहले हमने कूलिंग की देखी थी, अब हम हीटिंग की देखेंगे। कितनी हीट ट्रांसफ़र की गई और कितना वर्क डन किया गया, और दोबारा से जब वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे Q1 माइनस Q2
तो हमारे पास ये कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगी हीट पंप की। Conclusion: refrigerator and heat pump are crucial for the modern heating and cooling applications that demonstrate the principle of thermodynamics by using the work to transfer heat from the colder to hotter areas, emphasizing that no cyclic device can exert heat entirely from the cold reservoir without work input। नेक्स्ट है बेटा, इस टॉपिक से जितने भी SLO बेस्ड शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं ये आपके एग्जाम में आ सकते हैं। पहला क्वेश्चन है बेटा, एक्सप्लेन द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रेफ्रिजरेटर एंड हाउ इट इज़ डिफिकल्ट फॉर हीट इंजन। हमने अभी बेटा देखा रेफ्रिजरेटर में हीट फ्लो करती है बेटा कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ, जबकि हीट इंजन में हमारे पास हीट फ्लो करती थी हॉट रेजरवायर से कोल्ड रेजरवायर की तरफ, मतलब ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। Define the coefficient of performance for refrigerator and describe its significance। कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस अभी हमने पिछली स्लाइड में समझा है कि बेटा हमारे पास ये एफिशिएंसी के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, जिसकी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस ज़्यादा होगी उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी, और जिस रेफ्रिजरेटर की कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कम होगी उसकी एफिशिएंसी भी कम होगी। नेक्स्ट, ड्राइव द एक्सप्रेशन फॉर द कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस फॉर कूलिंग इन द रेफ्रिजरेटर। अभी हमने निकाला था बेटा Q2 वो हीट है जो हमने रिमूव की, और W हमारे पास वो वर्क डन जो रेफ्रिजरेटर ने किया। जब हम W की वैल्यू यानी वर्क डन की वैल्यू पुट करेंगे Q1 माइनस Q2 तो हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस आ जाएगा Q2 डिवाइडेड बाई Q1 माइनस Q2। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, हाउ डज द कॉन्सेप्ट ऑफ हीट पंप रिलेट टू दैट रेफ्रिजरेटर। बेटा हीट पंप का कॉन्सेप्ट रेफ्रिजरेटर से मिलता जुलता है, दोनों जो हैं कोल्ड रेजरवायर से हॉट रेजरवायर की तरफ हीट को फ्लो करवाते हैं, लेकिन हीट पंप जो है यूज़ होता है हीट प्रोवाइड करने के लिए, और हमारे पास रेफ्रिजरेटर यूज़ होता है कूलिंग प्रोवाइड करने के लिए। और ये था बेटा आज का लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, खुदा।